हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप सभी लोग। एक से लेके हम लोगों ने जो अपना काम स्टार्ट किया था मुहावरों का, वो बहुत बढ़िया चल रहा है। जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं वो हर परिस्थिति में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, चीज़ों को याद कर रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपके पास चूँकि समय ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए मैंने क्या किया हुआ है कि आज मैंने 1 से लेकर 11 तक के वाले मुहावरे लिखे हुए हैं। इसका मैंने शायद एक सेशन कल डाला हुआ था के वाले मुहावरों का। आज हम इनको आगे बढ़ाएंगे। आज वाले मुहावरे बहुत अच्छे हैं, इनको लिखिएगा, तैयार कीजिएगा और मेरे साथ साथ पढ़िएगा और नोट करिएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ मुहावरों की। नंबर फर्स्ट में हमारे सामने एक मुहावरा लिखा हुआ है, कीप एट बे। कीप एट बे की पहले हिंदी आप लिख लीजिए, अपने से दूर रखना। कीप एट बे की हिंदी क्या हो जाएगी? अपने से दूर रखना। क्या हो जाएगी? अपने से दूर रखना, ठीक है। अपने से दूर रखने के लिए हमने, आपको याद होगा, 2 मुहावरे पहले पढ़े हुए थे। एक मुहावरा पढ़ा हुआ था, गिव अ वाइड बर्थ टू, दूर रखने के सेंस में, और एक पढ़ा हुआ था हमने कीप एट आर्म्स लेंथ, ठीक। एक पढ़ा था हमने कीप एट बे, अपने से दूर रखना, सॉरी कीप एट आर्म्स लेंथ, और एक पढ़ा हुआ था गिव अ वाइड बर्थ टू। तो कीप एट बे हमने तीसरा मुहावरा लिखा हुआ है, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? अपने से दूर रखना, ठीक है बच्चों। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत अच्छे से इस बात को तैयार कीजिए। क्या तैयार करना है? गिव अ वाइड बर्थ टू, गिव अ वाइड बर्थ टू, कीप एट आर्म्स लेंथ और कीप एट बे। इन तीनों का मतलब हो जाएगा दूर रखना, अपने से दूर रखना या दूर रहना। क्लियर हो गया ना? अपने से दूर रखना या दूर रहना। मैंने यहाँ पर कुछ क्या किया हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई गिव अ वाइड बर्थ टू सच पीपल। मैं ऐसे लोगों को अपने से बहुत दूर रखता हूँ। आई गिव अ वाइड बर्थ टू, एग्जाम्पल मेरे साथ पढ़िएगा, आई गिव अ वाइड बर्थ टू सच पीपल। मैं ऐसे लोगों को अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर रखता हूँ। ये पर दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ, माई फादर हैड एडवाइज मी, मेरे फादर मुझे ये क्या सलाह दी है, टू कीप सच फ्रेंड्स एट आर्म्स लेंथ, कि मैं अपने ऐसे दोस्तों को अपने से दूर रखूँ। तो अपने से दूर रखने के लिए कीप एट आर्म्स लेंथ और गिव अ वाइड बर्थ टू। तीसरा क्या हो जाएगा? कीप एट बे। क्या हो जाएगा? कीप एट बे, ठीक है। मैंने आज माइक हाथ में लिया हुआ है क्योंकि थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम कर रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ बहुत अच्छे सुनाई पड़ रही होगी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो 3 मुहावरे हमने यहाँ पर कर लिए हैं। कीप एट बे, अपने से दूर रखना, कीप एट आर्म्स लेंथ, अपने से दूर रखना, गिव अ वाइड बर्थ टू, अपने से दूर रखना। 2 एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए हैं, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिना वहाँ देखिए, मुझे ध्यान से सुनिएगा। कूल का मतलब होता है ठंडा और हील्स का मतलब होता है एड़ियाँ। तो कूल योर हील्स, अपनी एड़ियाँ ठंडी करना। कूल योर हील्स, अपनी एड़ियाँ ठंडी करना। इसका मतलब हुआ बेटा किसी का बेसब्री से इंतज़ार करना, किसी का बेसब्री से इंतज़ार करना, यानी कि टू वेट फॉर समवन पेशेंटली। अगर कूल योर हील्स नहीं करना चाहते तो किक योर हील्स भी कह सकते हैं। किक योर हील्स का मतलब ही होता है किसी का बेसब्री से इंतज़ार करना या इंतज़ार करने के लिए मजबूर होना। थोड़ी सी लाइन चेंज कर सकते हैं। कूल योर हील्स और किक योर हील्स का मतलब किसी का इंतज़ार करना। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है, अगर हमने क्या किया बेटा, अगर हमने किक के साथ अप लगा लिया, अगर हमने किक के साथ अप लगा लिया तो ऐसी कंडीशन में इसका मतलब हो जाएगा टू वेस्ट टाइम डूइंग समथिंग। कोई काम करते हुए समय बर्बाद करना, या आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर अंतर पैदा कर दीजिए। 1 मिनट, अंतर पैदा किए, मैं बता रहा हूँ क्या करना आपको। आपको करना क्या है, इंतज़ार करने के लिए आप लिखिए किक अप योर हील्स, किक अप योर हील्स या कूल योर हील्स। किक योर हील्स का मतलब आप लिख लीजिए, किक योर हील्स का मतलब आप लिख लीजिए टू वेस्ट टाइम डूइंग समथिंग, कुछ करते हुए अपना समय बर्बाद करना। टू वेस्ट टाइम डूइंग समथिंग या टू एन्जॉय योर सेल्फ, बहुत ज़्यादा एन्जॉय करना। बहुत माइन्यूट अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा ज़रा आप यहाँ पे ध्यान से, कि अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में ये लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, किक अप योर हील्स, कूल योर हील्स, तो किसी का इंतज़ार करना।
किक योर हील्स का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा एंजॉय करना, मौज मस्ती करना। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने पहला मुहावरा कर लिया है और हमने कर लिया है पांचवा मुहावरा। ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ऑल ट्रेड मतलब सारे सभी व्यापारों में एक ऐसा इंसान दोस्तों जो एक ऐसा इंसान जो कई क्षेत्रों में माहिर होता है, हर फन मौला होता है। उस इंसान को कई उसने व्यापार कर रखे हुए हैं, हर चीज़ में उसको नॉलेज है, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहलाता है। लेकिन मैं आपको एक सही बताऊं, इसका जो सही मतलब वो ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, ऐसा नहीं कि प्योर बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसको। तो ये लिखा होता है किताबों में कि हर फन मौला है, उसको हर क्षेत्र में नॉलेज है, लेकिन बहुत डीप नॉलेज नहीं होता। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में आपको जो आएगा वो आएगा एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है, जिसको हर क्षेत्र के बारे में जानकारी है, हर व्यापार में उसकी जानकारी, कई व्यापार कर रहा है एक साथ, ये भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा कि जॉन इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो जॉन हर क्षेत्र में माहिर है और वो हर काम करने में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, हर चीज़ में, व्यापार में या कई चीज़ें उसने कर रखी हुई, उन हर क्षेत्र में उसका फ़ायदा हो रहा है, उसको अनुभव है, वो कहलाएगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस्ड पर्सन जिसको हर क्षेत्र में नॉलेज हो, उस इंसान को क्या बोलेंगे, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलेंगे। आया बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं। बात कर रहे हैं किक इन द टीथ। किक इन द टीथ का मतलब हो जाएगा, आप अगर इसको किताब में पढ़ें तो किताबों में गलत लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ अचानक बुरी खबर मिल जाना, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। किक इन द टीथ का मतलब ये होता है कि आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया है और ये दुर्व्यवहार ऐसा किया गया है जिससे आपको नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसानदायक परिस्थिति जो वो किक इन द टीथ कहलाएगी। अचानक बुरी खबर मिल जाना ये इसका एग्जैक्टली मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके लिए ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हो गया तो ये करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो किक इन द टीथ की बात कर रहे हैं। शी वॉज रेफ्यूज्ड प्रमोशन, उसका प्रमोशन रोक दिया गया। विच वॉज अ किक इन हर टीथ, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई था। तो जब भी किसी इंसान के साथ कुछ गलत होता है और उस इंसान को किसी नेगेटिव परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में किक इन द टीथ। उम्मीद करता हूँ कि आपने मुहावरे याद कर लिए होंगे। पहला हमने पढ़ा था बच्चों कीप एट बे, अपने से दूर रखना, कीप एट आर्म्स लेंथ, अपने से दूर रखना, गिव अ वाइड बर्थ टू, अपने से दूर रखना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर क्षेत्र में नॉलेज हो। किक योर हील्स का मतलब बच्चों हो जाएगा, किक योर हील्स का मतलब क्या हो जाएगा, किक योर हील्स का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा एंजॉय करना, किक अप योर हील्स, किसी का वेट करना। किक इन द टीथ, किसी के साथ खराब व्यवहार होना, इतना खराब व्यवहार होना कि उसके लिए चीज़ें नेगेटिव हो जाएं। ठीक है, ये किक इन द टीथ। आपको मान लीजिए चौथा मुहावरा याद करना है कीप अब्रेस्ट ऑफ, तो इसको याद करने का तरीका समझिए। पहले तो उसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कीप अब्रेस्ट ऑफ। कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है अपने से दूर रखना। कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है बताइए, अपने से, सॉरी गलत हो गया, थोड़ा जल्दबाजी में गलत हो गया, माफ़ी चाहूँगा। कीप अब्रेस्ट का मतलब हो गया कीप अपडेट ऑफ। कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब हो गया कीप अपडेट ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में पूरा अपडेट रहते हो, इतना अपडेट रहते हो कि उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या समस्याएं हो रही हैं, आपको सब पता है, तो इस तरह के अपडेट होने को इंग्लिश में बोलते हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ। अभी अपने कानों को थोड़ा सक्रिय करिए, जैसे मैं बोलूँ कीप अब्रेस्ट ऑफ, आप याद कर लीजिए कीप अपडेट ऑफ। मैं बोलूँ कीप अब्रेस्ट ऑफ, आप समझिए कीप अपडेट ऑफ। तो जब भी मैं बोलूँ कीप अब्रेस्ट ऑफ, आप याद रखिए कीप अपडेट ऑफ। अपडेट ऑफ का मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल लिखे लिखा हुआ है यू मस्ट कीप अब्रेस्ट ऑफ सिचुएशन। आपको हर सिचुएशन के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए ताकि आप किसी भी प्रकार की ट्रबल जो है उससे, मुसीबत से बचे रह सकें। तो जब भी आप कीप अब्रेस्ट ऑफ की बात करेंगे इसका मतलब ये है कि आपको सिचुएशन के बारे में पूरा नॉलेज है, आप उसके बारे में पूरा ध्यान रखे हुए हैं, आप उसके बारे में पूरा अपडेट हैं कि कब उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब बात करते हैं नंबर तीसरे की, बहुत सरल है, किसी चीज़ को अपनी हेड के अंदर रखना मतलब छुपा के रखना। टू कीप समथिंग सीक्रेट, टू कीप समथिंग अंडर योर हेड। एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, टू कीप समथिंग अंडर योर हैट या रैप्स, रैप का मतलब भी पर्दा होता है, तो इसका मतलब होता है टू कीप समथिंग इन सीक्रेट। लिख लीजिए किसी बात पर रहस्य को बनाए रखना, टू कीप समथिंग इन सीक्रेट। बताइए, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चों। टू कीप समथिंग अंडर योर हेड का मतलब हो जाएगा टू कीप समथिंग इन सीक्रेट। ठीक है,
फिर से देख लीजिए एक बार, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर फन मौला व्यक्ति, किक योर हील्स, कुछ करते हुए टाइम बर्बाद करना, ठीक, या एंजॉय करना। किक अप योर हील्स या कूल योर हील्स का मतलब हो जाएगा किसी का इंतज़ार करना। किक इन द टीथ, बुरा व्यवहार होना ताकि चीज़ें नेगेटिव हों, आपके साथ कुछ गलत होना भी कह सकते हैं। कीप समथिंग अंडर रैप या अंडर योर हेड, किसी बात को छुपा कर रखना, ठीक है। कीप अब्रेस्ट ऑफ मतलब कीप अपडेट ऑफ। बात कर रहे हैं गेट द जिटर, जिटर का मतलब होता है नर्वसनेस, ठीक, इसीलिए गेट द जिटर्स का मतलब हो जाएगा अंदर से पेट में खलबली होना। क्यों खलबली होना? आप कोई बहुत बड़ा कार्य करने जब जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है कि आप अंदर से बहुत अंदर नर्वस महसूस करते हैं, पेट में ऐसा लगता है जैसे अजीब सा लग रहा है, गुदगुदी सी हो रही है, कुछ नेगेटिव सा हो रहा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गेट द जिटर्स। इसको बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गेट द जिटर्स। तो गेट द जिटर्स का मतलब हो जाएगा टू फील नर्वस बिफोर एनी काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्क। क्या बोलेंगे? टू फील नर्वस बिफोर एनी काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्क। ठीक है दोस्तों, 7 तक हमने कर लिए। अब हम बात करते हैं 8वें की। कीप योर नोज़ क्लीन, अपनी नाक को साफ रखना, मतलब टू अवॉइड एनी ट्रबल, अपने आप को मुसीबत से बचाए रखना। कीप योर नोज़ क्लीन का मतलब क्या हो जाएगा? अपने आप को किसी मुसीबत में ना पड़ने देना। जैसे अक्सर कहता है नहीं कि वो किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में शामिल नहीं होता, उसका रीज़न ये है क्योंकि वो अपनी नोज़ क्लीन रखना चाहता है, मतलब वो अपने आप को परेशानी में नहीं डालना चाहता है। तो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ ट्रबल क्या कहलाएगा? कीप योर नोज़ क्लीन। पुट द किबॉश, किबॉश का मतलब आप ये प्रकार समझ सकते हैं। पहले तो आप ध्यान दीजिए, जैसे कोई बर्तन होता है और बर्तन को ढकने के लिए हम लिड का प्रयोग करते हैं। स्पेलिंग क्या है लिड की? LID। लिड माने क्या होता है? ढक्कन। किबॉश भी बिल्कुल वही है। अब किसी चीज़ में ढक्कन लगा दिया मतलब क्या? किसी चीज़ पर नियंत्रण कर दिया, ठीक है। तो पुट द किबॉश ऑन समथिंग का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ पर पूरा नियंत्रण रखना, ठीक है। अब बात कर रहे हैं नंबर 10वें की, किक द हैबिट। सिंपल सा है, किक द हैबिट का मतलब हो गया कोई हैबिट को बंद कर देना, टू स्टॉप डूइंग एनीथिंग दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ समथिंग। ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी आपको आदत लगी, आपने वो आदत ख़त्म कर दी, तो आपने बोल दिया किक द हैबिट। जैसे अपने सेंटेंस बोला हुआ है कि ही हैज़ किक्ड द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, तो उसने स्मोकिंग की आदत को छोड़ दिया है बच्चों। तो बात करें नंबर 10वें की, किक द हैबिट का मतलब हो जाएगा कोई आदत छोड़ देना। अब बात कर रहे हैं नंबर 11वें की, नॉक शॉप। थोड़ा सा ये अलग तरह का मुहावरा है। नॉक शॉप ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान महिलाओं के साथ में संबंध बनाता है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेन पैसा पे करते हैं और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं महिलाओं के साथ। ऐसी गंदी जगह को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अ नॉक शॉप। इंग्लिश में जो वैश्यालय है, वैश्यालय को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉदल। देखिए, वैश्यालय को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉदल, यानी वो जगह जहाँ पर आदमी महिलाओं के साथ सेक्स करता है, वहाँ पर पैसा पे करता है। तो ये कहलाएगा ब्रॉदल। ब्रॉदल या नॉक शॉप एक ऐसी जगह जहाँ पर मैन पे फॉर सेक्स, ठीक है। ब्रॉदल क्लियर हो गया ना? ठीक है। वो इंसान जो वेश्याओं की दलाली करता है, ऐसे इंसान को, ऐसे दलाल को इंग्लिश में हम बोलते हैं पिम्प। पिम्प वो व्यक्ति है जो इस तरह की महिलाओं की दलाली करता है जिनके साथ मेन सेक्स करते हैं और पैसा पे करते हैं, ठीक। 1 से लेकर 11 तक हमने सारे मुहावरे कंप्लीट कर लिए हैं। आप मेरे साथ रिवाइज़ कीजिएगा, आपको तैयार हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। कीप एट बे, अपने से दूर रखना। कीप एट आर्म्स लेंथ, अपने से दूर रखना। गिव अ वाइड बर्थ टू, अपने से दूर रखना। कीप अब्रेस्ट ऑफ मतलब कीप अपडेट ऑफ, अपडेट रहना। कीप समथिंग अंडर योर हेड या कीप समथिंग अंडर रैप्स, किसी बात पर पर्दा बनाए रखना, उस बात को अंधेरे में रखना, छुपा कर रखना। किक इन द टीथ, आपके साथ कुछ बुरा होना या कुछ नेगेटिव होना। किक योर हील्स, एंजॉय करना या कुछ करते हुए टाइम वेस्ट करना। लेकिन किक अप योर हील्स या कूल योर हील्स अगर आ गया तो किसी का इंतज़ार करना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर फन मौला व्यक्ति। गेट द जिटर्स, टू फील नर्वसनेस। क्यों? क्योंकि आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, आपको नर्वस फील हो रहा है। बात करें नंबर 10वें की, किक द हैबिट, कोई आदत लगना या कुछ सही आदत को छोड़ देना, लगना नहीं। अ नॉक शॉप एक ऐसी जगह जहाँ पर मेन जो है वो पैसा पे करते हैं महिलाओं के साथ सेक्स करने के लिए। ऐसे वैश्यालय को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉदल, BROTHEL। और ऐसे दलाल को जो महिलाओं की दलाली करता है वैश्याओं की, वो कहलाएगा पिम्प। है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ आज पूरी समझ में आई होगी। और 1 से लेके जो
11 तक के मुहावरे हैं, आप कंप्लीट करिएगा, इसको तैयार करिएगा, याद करिएगा। किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, तैयार करिएगा। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जो पढ़ने को लेकर तत्पर हैं और वो मुहावरे याद नहीं कर पाते हैं। वीडियो को 1 से 2 बार अगर देख लीजिएगा तो ये वीडियो आपको अच्छे से तैयार भी हो जाएगा, और पुराने वीडियो जाके 1-2 बार रिवाइज़ भी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे आपकी चीज़ें रन में बनी रहेंगी। ऑनलाइन चीज़ें डालने का उद्देश्य यही है कि जब क्लास में चीज़ें याद नहीं हो पाती या कुछ ऐसा नहीं हो पाता तो आप ऑनलाइन जाकर चीज़ों को दोबारा फिर से देख के बार-बार रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे नए मुहावरों के साथ में, और हो सकेगा तो वन वर्ड भी करेंगे, लेकिन पहले जल्दी ख़त्म कर लेते हैं ताकि वन वर्ड और ग्रामर हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर सकें। ठीक है? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल टर्न पे। थैंक यू ऑल।